जब आपका प्री बोर्ड होगा उस समय तो रिवीजन रुक जाएगा। प्री बोर्ड में सभी जो भी सिलेबस में है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसको छोड़ करके जो भी बायोलॉजी के सिलेबस में जैसे हो गए लाइफ प्रोसेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, हेरिडिटी हो गया और आपका आवर इन्वायरमेंट हो गया, ये सभी पढ़ के आप लोग आइएगा क्योंकि सभी से क्वेश्चन रहेंगे आपके प्री बोर्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सर डिलीट वाला नहीं ना रहेगा? क्या डिलीटेड वाला डिलीटेड वाला नहीं रहेगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? सर चलिए हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है बताओ हिमांशु? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है बताओ हिमांशु? सर बताएं। हाँ श्रेष्ठ शर्मा बताओ। श्रेष्ठ शर्मा अपने हाथ रेज किया है, द बताइए। प्रोसेस दोज परफॉर्म टुगेदर टू मेंटेन। हिमांशु रुक जाओ थोड़ा देर। चलो ओके श्रेष्ठ सर। बोलिए। श्रेष्ठ शर्मा बताइए। श्रेष्ठ उसका माइक बंद है। श्रेष्ठ मम्मी तो तुम लोग को म्यूट कर देते हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हो, म्यूट कर दें। नो सर। चलो देखो क्या लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको समझ लो। लाइफ प्रोसेस क्या बोलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, द बेसिक फंक्शंस by performed by living organism maintain their life on the earth। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शंस करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। लाइफ प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है उसको देख लीजिए। लाइफ प्रोसेस कौन से हैं? बेसिक फंक्शंस आर, द बेसिक फंक्शंस आर, क्या है? पहला क्या है? न्यूट्रिशन है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन हो गया, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन हो गया। तीसरा क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। चौथा क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। पांचवा क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। ग्रोथ हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। ये सभी क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिसको ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए इसमें जितने हम लिखे हैं, जो 7 पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें से जो मेनली ऊपर जो फर्स्ट 4 है इसको क्या बोला जाता है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। बाकी जो ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ वगैरह ये सब क्या है? नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग को। पहले ये समझिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं।
और बेसिक फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो न्यूट्रिशन इंक्लूड होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं। ये चारों जो होते हैं इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, मतलब इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। बाकी जो रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सब क्या है, नॉन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। मतलब ये अगर नहीं भी करेंगे या नहीं भी अगर परफॉर्म करेंगे तो उनका लाइफ क्या रहेगा, उनका जो लाइफ है सर्वाइव रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन जानने से पहले समझ लीजिए फूड समझ लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि जैसे फूड के अंदर क्या है, फूड क्या होता है, इट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, inorganic substances that provide nutrition, that provide energy, and nutrient for growth and development, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको जनरली और क्या बोलते हैं, इट इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। जैसे देखते हैं बाइक वगैरह के लिए उसमें क्या डालते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल डालते हैं तब वो चलता है। उसी तरह जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए या कोई भी एनिमल है वो जो बिना फूड का वो चलेगा ही नहीं, बिना फूड का उसको एनर्जी मिलेगा ही नहीं, ना उसका ग्रोथ होगा, ना डेवलपमेंट होगा, ना किसी प्रॉपर उसके बॉडी ऑर्गेन को एनर्जी मिल पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जो फ्यूल है वो क्या है, फूड है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है ये समझ लीजिए। न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंसेस that is protein, vitamins, प्रोटीन के बाद प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह हो गया आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन फूड। मतलब फूड के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट में से देखते हैं क्या, जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। जैसे बॉडी बिल्डिंग हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी डोले सोले जो बनाते हैं आप लोग जिम में जा करके, तो प्रोटीन खाइएगा और जिम कीजिएगा तो आपका डोले सोले निकल जाएगा। या अगर जिम नहीं भी जाते हैं और मेहनत करते हैं ऐसे, तो आपका प्रोटीन का डोज अगर ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, डोले सोले का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। दूसरा है कि जो भी बॉडी के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह सब बनते हैं वो सभी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट जो हम लोग खाते हैं वो क्या करता है, एनर्जी न्यूट्रिएंट इसको बोलते हैं, एनर्जी देने का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है हम लोग को फैट खाने से मिलता है। जो घी मक्खन वगैरह खाइएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। और उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आलू चावल वगैरह जो आप खाते हैं, रोटी वगैरह जो खाते हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो विटामिन्स है ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डिजीज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोलते हैं। डिजीज से प्रोटेक्ट करने वाला न्यूट्रिएंट बोलते हैं इसको। ये बहुत सारे
एंजाइम्स को बहुत सारे एक्टिविटी में विटामिन क्या होता है रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर मिनरल्स है तो क्या करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस में क्या करते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, वही तरह जैसे मान लीजिए मैग्नीज हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या आपका मिनरल्स है जो अलग अलग चीज़ों में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट क्या है जरूरी है। दूसरा क्या है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट, हम न्यूट्रिएंट को किस तरीके से ले रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, जो केमिकल हम वो जो पर्टिकुलर केमिकल किस तरीके से ले रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर growth and development energy production। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। मतलब किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। गॉट इट। फिर क्या है न्यूट्रिशन के बाद देखते क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है आप लोग को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड का मतलब होता है द मेथड, कि हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स methods of obtaining food दूसरा क्या है कि देखते क्या है कि there are two modes mainly two modes of nutrition, दो तरीके के मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला जो है इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यस सर। अब इसका मतलब कोई बता सकते हैं आप लोग, क्या चीज का सर? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी बता सकते हैं, बताइए। और आप जो भी बच्चे जो सुन रहे हो एडमिट कार्ड अगर नहीं लिए हैं तो आकर के एडमिट कार्ड ले लीजिए, आज और कल लास्ट डेट है, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड लेना जरूरी है और एग्जाम भी देना जरूरी है, ठीक है। अनुष्का आनंद बोलिए। अनुष्का आनंद बताइए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम बोले? हाँ बोलो हिमांशु, तुम ही बोलो, तुम अकेले बोलेगा तो खूब बोल रहा क्या है। करे सर? तो थोड़ा देर शांत रहो और लोगों को बोलने का मौका दो। साक्षी बोलिए, साक्षी कोई नहीं बोलेगा सर? हाँ बोलिए। The process by which the organism prepare its own food from a simple inorganic material are called autotrophic nutrition. यहाँ पे समझ लीजिए, ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ,
मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ट्रोफोस का मतलब क्या होता है, ट्रोफोस मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉफिक का मतलब हुआ, ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक तो हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। सेल्फ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये लिख के चले आइएगा, लेकिन आपको अच्छा से अगर पता है तो उसको लिख सकते हैं। डोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको लिख लीजिए, डोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन in which an organism prepare its own food by simple inorganic and organic material obtaining from surrounding. Obtaining from surrounding, और सराउंडिंग से वो ऑब्टेन करके क्या कर सकता है, फूड का प्रिपरेशन कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ by the process of chemosynthesis and photosynthesis। तो दो तरीके से क्या होता है, ऑटोट्रॉफ हो सकता है। एक तो फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रोजियम, और दूसरा क्या कर सकते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से अपना फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब आप लोग को पता है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म which perform autotrophic mode of nutrition, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो परफॉर्म करेंगे, those organisms which perform autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसी में एक दो टर्म बताए थे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या, ये जो ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट, दूसरा लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीसरा लिख सकते हैं इवलिना
ये सभी लिख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है, केमो ऑटोट्रॉफ्स। केमो ऑटोट्रॉफ्स जो केमोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड का प्रिपरेशन करता है खुद से, उसको क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है क्या है केमोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, डिटेल आपके एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब सभी को पता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब सभी को पता है कि इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह का क्या है, इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस, chemical process in which green plant। सर फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मेकिंग ऑफ। रुकना है ना, अभी जाना है, थोड़ा देर रुकिए, थोड़ा देर क्लास के बाद, एक ना अभी क्लास के बाद, अभी तुरंत निकल जाएगा। हाँ 10 मिनट 1:20 में खत्म हो जाएगा ना, हम नीचे आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इट इज फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट make their own food by utilizing CO2 and H2O in presence of sunlight and क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करके वो क्या करते हैं, अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्लोरोफिल, दूसरा लिख सकते हैं सनलाइट, दोनों के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। इसको बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंसिंग का अलग अलग है। इसको बैलेंसिंग वगैरह कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये जो बना, ये क्या बना, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है जब फूड इसके पास, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेस या सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सुक्रोज क्या होता है, या प्लांट के अंदर फूड का काम करता है, और ये सुक्रोजिंग क्या होता है, सुक्रोज का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और दूसरे पार्ट तक ये फूड ट्रांसपोर्ट होकर के जाते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। और जब एक्सेस फूड का फॉर्मेशन हो गया तो ये क्या करते हैं, रूट में और स्टेम में स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, एनिमल के केस में यही जो शुगर है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। जबकि प्लांट के केस में स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, तो रूट में होता है, स्टेम में स्टोर होता है। ठीक है, फिर समझना है कि जो बेसिक 3 इवेंट कौन कौन से हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन भी आई है, 3 बेसिक इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
इसको BVI के तौर पे आप लोग इसको याद कीजिएगा, क्योंकि हूबहू इसको NCERT से वैसा का वैसा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। पहला जो स्टेप है क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर molecule into hydrogen ion and oxygen तीसरा जो होता है रिडक्शन ऑफ CO2 into कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये 3 मेजर इवेंट क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म होते हैं। और एक कहाँ पे होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कौन सा साइट है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर कोई ऑर्गेनेल पूछेगा, ऑर्गेनेल है, ठीक है, एक तरह का ऑर्किड पूछा है किस ऑर्गेनेल में होता है, तब क्या बोलिएगा, क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा सेल में होता है, तो मेसोफिल सेल में होता है, मेसोफिल सेल में होता है। ये कहाँ होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। लीफ के अंदर क्या होता है, मेसोफिल सेल होता है, और मेसोफिल सेल में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोलाइसिस, पूछा जाएगा आप लोग से, फोटोलाइसिस क्या होता है। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिटिंग बताए थे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू 2 हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। ध्यान रखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू हाइड्रोजन आयन, हाफ ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। और यही क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन आयन यहाँ निकला, ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा, किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। इसका क्या है, डार्क रिएक्शन। ये क्या होगा, इसमें जो हाइड्रोजन आयन जो लाइट रिएक्शन में बना है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा, जो ATP और NADPH2 फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जो फोटोलाइसिस हुआ था उस समय ही क्या होता है, NADP और NADPH2 बनता है फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड यूटिलाइज्ड इन, इसका यूटिलाइज कहाँ होता है, यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखते हैं क्या, जो CO2 है, तो डार्क फेज मतलब हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में क्या करता है, ये C6H12 और O6 बनाता है। हाइड्रोजन आयन जब जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और ये जो प्रोसेस होता है सनलाइट के एब्सेंस में होता है,
यहाँ पे सनलाइट क्या होता Yes, है, sir. अब्सेंट होता है। तो सनलाइट अब्सेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो लाइट रिएक्शन, और सनलाइट के अब्सेंट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको मेनली ये याद रखना है कि 3 इवेंट्स क्या है, बस समझाने के लिए आप लोग को बता दिया गया है। आपके बुक में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन नहीं पढ़ना है, ये आपको आपके एग्जाम में नहीं आएंगे इससे क्वेश्चन। आपको ये पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ लीजिएगा, फोटो जो सिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो पढ़ लीजिएगा, फिर क्या पढ़ लीजिएगा, जो 3 मेजर इवेंट्स है वो पढ़ लीजिएगा, और जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है वो पढ़ लीजिएगा। अभी हम बताते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बताते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये सभी पीवीआई हैं जो हम बता रहे हैं, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, इससे बाहर नहीं पढ़िएगा, इससे बाहर पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आप लोग को। और आप लोग उलूल जुलूल पढ़ के जब जाइएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से आप जितना है उतना ही पढ़ना है और एनसीईआरटी बेस पढ़ना है। अब देखिए लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और इसमें देखिएगा इस तरीके का जो लीफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होता है मिडरिब होता है, ये आपका क्या है, मिडरिब है। इसी में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब इसका फर्दर स्ट्रक्चर जाइएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला तरीके का, एक अपर लेयर मिला और एक लोअर लेयर मिला, लोअर लेयर मिला। ठीक है, तो अपर वाले को क्या बोला गया, अपर एपिडर्मिस बोला गया। एपिडर्मिस और एपिडर्मिस बीच में बहुत सारे क्या है, सेल है, इस तरीके से सेल प्रेजेंट थे, इस तरीके के सेल प्रेजेंट है। ये पर्टिकुलर सेल क्या कहलाते हैं, मेसोफिल सेल कहलाते हैं। ये पर्टिकुलर सेल क्या है, मेसोफिल, ये पर्टिकुलर सेल क्या है, मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है। और मेसोफिल सेल के अंदर में ही क्या है, यहाँ पर्टिकुलर क्या है आपका, एक पर्टिकुलर ऑर्गेन, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वही क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्प्शन करता है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा क्या होते हैं, पोर होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं से वो क्या करता है, CO2 को अंदर लेता है। तो ये क्या है आपका स्टोमाटा है। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका फर्दर जब स्ट्रक्चर देखिएगा क्लोरोप्लास्ट का, फर्दर जब स्ट्रक्चर देखिए क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है मेसोफिल सेल के अंदर, वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर होता है। और इसके अंदर देखिएगा क्या, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर देखिएगा कि इस तरह के क्या है, एक मतलब सिक्के के वायलिंग टाइप का, एक तरह का सिक्के का जो मान लीजिए कि जिस तरह हम सिक्के को रखते हैं, एक पाइल्स बनाते हैं, उस तरीके का सिक्के का पाइल्स का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और इसी पर्टिकुलर ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और एक ग्रेना के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल एक, हम क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड बोलते हैं। और इसी थाइलाक्वाइड के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन करता है, इसीलिए ग्रेना के अंदर ही लाइट रिएक्शन होगा। बाकी ये जो जगह है, यहाँ जो देख रहे हैं, इसको जो मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ ये क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। यहाँ क्या है, क्लोरोफिल, यहाँ क्या है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, जिसके कारण लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि आप लोग घर से ये लिख करके लाइएगा, पढ़ करके आइएगा, हाउ डू प्लांट obtain CO2 and H2O फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जो है वो CO2 और O2 को कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे ऑब्टेन करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कैसे फोटोसिंथेसिस को डेजर्ट प्लांट परफॉर्म करते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ के आइएगा कि राइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ के आइएगा। राइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड थ्री इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्री इवेंट्स ऑफ, ये सभी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं लिखिएगा तो कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सब VVI है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो डार्क फेज मतलब? डार्क फेज वही है, डार्क रिएक्शन को डार्क फेज बोलते हैं। लाइट फेज बोलो, डार्क फेज या फोटोकेमिकल फेज बोलो, ठीक है ना। यस सर। डार्क फेज या डार्क रिएक्शन एक ही चीज है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। लिस्ट फेज मतलब? हाँ, लिस्ट फेज कौन सा फेज? LISTPHISE। लिस्ट फेज, लिस्ट फेज sir. कुछ नहीं होता है, लाइट फेज होता है। लिस्ट फेज कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। गलत स्पेलिंग तुम कहीं से लिख लिया है, ठीक है ना। वो होता है LIGST, ठीक है ना। LIGST हो गया लाइट रिएक्शन या लाइट फेज बोलिए, एक ही चीज होता है। मतलब यही समझना है कि लाइट फेज का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, वहां पे किसी न किसी तरीके से लाइट पहुंच रहा है प्लांट को, ठीक है। वो कहाँ पे होगा? तो ग्रेना में होगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, उसके अंदर में ग्रेना है। ग्रेना किसका बना हुआ है? थैलाक्वाइड का बना हुआ है। थैलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और लाइट डार्क रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि वहां पे लाइट नहीं पहुंच रहा है, वो लाइट के एब्सेंट में हो रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? लाइट, उसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। गॉट इट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग पढ़ के आइए, ठीक है ना। रिवीजन इससे चलेगा। आप लोग इसके बाद आप लोग पढ़ के आइएगा, रेस्पिरेशन पढ़ के आइएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम पढ़ा देंगे। स्टोमाटा, गार्डसल, ये सब बचा हुआ है, ठीक है ना। ये सब पढ़ा करके आगे निकलेंगे हम लोग, ठीक है। और डेली क्लास कीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा फायदा पहुँचेगा, क्योंकि टोटली जो क्लास हम लेंगे टोटल NCERT के बेसिस पे लेंगे। NCERT से बाहर एक भी इसमें नहीं रहेगा। और इतना अगर पढ़ लीजिएगा आप लोग का एग्जाम बायोलॉजी का अच्छा जाएगा, ठीक है। आप लोग रेगुलर इसको अटेंड कीजिए, और बाकी सब बच्चे को भी प्रमोट कीजिए। जब तक प्री बोर्ड नहीं हो रहा है तब तक अटेंड करेगा, ठीक है। बाय। तो 2 दिन तो और क्लास चल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है।